दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देख सकते हो आज मेरे पास ये सूट आया है। इसकी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी आपको कि देखो इसमें भी यही है, नीचे बॉर्डर है और ऊपर गले पे ये पैटर्न है। तो ये तो होगी दोस्तों एक चीज, और दूसरा है इसका बैक पार्ट। बैक है बिल्कुल प्लेन। और जिन मैडम का ये है तो ये बिल्कुल साइज भी फुल है। तो हम इसको इस पैटर्न पे ऐसे मैच करते हुए इसकी कटिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसके अकॉर्डिंग हमारी कटिंग होएगी। तो दोस्तों देखो ये हमारे दोनों हमें एक साथ रख के कटिंग करने हैं। और ये इनकी बाजू है। बाजू का ओनली ये कपड़ा है दोस्तों, और बाजू का भी साइज है मोरी से ऊपर 5 इंच से साढ़े 8 इंच है। तो देखते हैं दोस्तों हमारी कटिंग कैसे होती है। और अस्तर पे कटिंग करूंगी दोस्तों, कोई स्टेप मिस मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। अगर आप कोई स्टेप मिस करते हो तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखना लास्ट तक। दोस्तों देखो मैंने अपना अस्तर बिछा लिया है, को डबल करके इसको बिल्कुल फिर दोबारा फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको नाप के देखूंगी कि इक्वल है या नहीं है। तो ये देखो ऊपर से 15.2 है, ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ज्यादा है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो दोस्तों इस तरह हमारे अस्तर को हम इक्वल करके इसको अपने आप इनको सेट करेंगे अपने कपड़े को। ऐसे सेट करने के बाद दोस्तों हम अब अपने नाप लगाएंगे। तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, हमें अपना कपड़ा बिल्कुल एक सा होना चाहिए हमारे कटिंग के लिए, या हमारे जो भी हम फिटिंग का निशान लगाते हैं कपड़ा बराबर होना चाहिए। तो ये हमने अपने बराबर कर लिया है और अब मैं इस पे निशान लगाती हूँ। इनके जो तीर है दोस्तों 7 इंच होंगे। हेल्दी लेडीज है। और दोस्तों कहने में ये 4 एक्सल नंबर है। जो हम रेडीमेड सूट या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें ये ही नाप होता है 4 एक्सल का। तो आप देख सकते हो मैंने 7 इंच तीरा लिया है और 7 इंच मुड्ढा लिया है। और इनके जो कमर का निशान दोस्तों वो हम लेंगे 14.5 इंच पे। हिप का लूंगी मैं 22 इंच पे। तो आप ये देख सकते हो सूट की लंबाई ज्यादा है और अस्तर की कम है। तो दोस्तों मैंने फुल ले लिया, बाद में थोड़ा बहुत जोड़ लग जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने उस साइड निशान लगाया तो यहाँ भी लगाऊंगी। 7 इंच पे ये लगाऊंगी, 14.5 इंच पे ये लगाऊंगी, और दोस्तों 22 इंच पे। आप देख सकते हो, देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको कितनी जल्दी जल्दी बता दिया। यहाँ इंची टेप रखो ऊपर टॉप में, बिल्कुल जहाँ से हमने तीरा लिया है वहां से फिटिंग के निशान लगाओ जैसे हमारे तीरे बनते हैं। 7 इंच पे कमर हमारी 13 इंच पे है, 13.5 इंच पे है, 14 है, 15 इंच, 15.5 तक भी कमर होती है दोस्तों जिनकी हैवी छाती होती है। तो इस तरह हम देखो हमने अकॉर्डिंग निशान लगा लिया। हिप के निशान भी दोस्तों कोई 22 पे करवाता है, कोई 21 पे, आजकल तो कोई 18 पे भी करवाता है। ये आजकल का फैशन चला हुआ है। तो इस तरह देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, इसमें कोई भी उलझन की बात नहीं है। पहले आपने ऐसे लाइन खींचो जैसे भी हमारे फिटिंग होती है, कस्टमर की होती है या खुद की लेते हो, खुद की कटिंग करते हो, मम्मी बहन किसी की भी करते हो। तो देखो इस तरह हम अपने निशान लगा लेंगे। और अब फिटिंग का निशान लगाते हैं। फिटिंग का निशान दोस्तों हमारे जो भी नाप होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि इनकी छाती है 46, 46.5 इंच, तो उसमें मैं 3 प्लस करूंगी दोस्तों। 46.5 में 3 प्लस करने के बाद 49.5 हो गया। और 49.5 का चौथा हिस्सा दोस्तों 12.2 हो गया। तो ये निशान लगाएंगे और हमें 2 इंच का मार्जिन जरूर लेना चाहिए, बेशक कपड़ा कम हो, क्योंकि आगे इसको खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कमर दोस्तों, कमर इनकी 41 इंच है। 41 में मैंने 2 प्लस किया है। ये आप अपनी फिटिंग का जो भी नाप लो, टाइट नाप लो, और उसके बाद आप 3 प्लस करना हमें। तो कमर में दोस्तों मैंने 41 में 2 प्लस कर दिया, 43 हो गया। और 43 का चौथा हिस्सा दोस्तों 11.5 हो गया। तो देखो मैं 11.5 इंच पे अपने कमर के निशान लगाऊंगी, और ये 2 इंच का यहाँ भी एक्स्ट्रा होएगा। हिप दोस्तों हिप है इनके 48 इंच। 48 में 3 प्लस कर दिए 51 इंच, और 51 का चौथा हिस्सा होता है दोस्तों 13.5 इंच। तो यहाँ भी मैं 13.5 इंच पे लगाऊंगी। हिप का निशान दोस्तों, अगर हमें थोड़ी कम चाहिए अपना घेरा नीचे से तो हम यहाँ से कम करेंगे, और इक्वल होता है हमेशा तो हम पहले इक्वल ही लगाएंगे।
और जिसको ज्यादा करवाना होता है दोस्तों 1 इंच ज्यादा भी कर सकते हो आप। तो देख सकते हो आप कितने आसान तरीके से मैंने आपको सूट के नाप और कटिंग बता दी है। कुछ उलझन नहीं है दोस्तों, समझने की बात है। आराम से बैठकर लास्ट तक वीडियो में बने रहे और मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी सिलाई। ये तो मैं आपको कटिंग बता रही हूँ दोस्तों, टाइम लगेगा तो मैं आपको अपनी स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। पूरा दिन दोस्तों सिलाई करने के बाद कहाँ टाइम, बिजी लाइफ में इतनी सिलाई हो जाती है, घर का काम फिर सिलाई, तो कहाँ हमें टाइम लगता है ये दिखाने का। पर मैं आपको, आप पूछोगे कमेंट करोगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। और दोस्तों देखो ये नाप लगने के बाद आप ये ऐसे स्केल आए हुए हैं मार्केट में, इससे छोटे बड़े सारे ला सकते हो और अपने फिटिंग के निशान परफेक्ट लगा सकते हो। दोस्तों हमारे मुड्ढे की गोलाई के भी निशान आ चुके हैं, तो आप उसको ला के अपनी मार्किंग ये भी अच्छे आसानी से कर सकते हो। पर ये 1.5 इंच का लेते हैं मुड्ढा, और 1.5 इंच का लेने के बाद दोस्तों धीरे धीरे अपना यहाँ से उठाते हुए और इसको मिलाते हुए इस लाइन से और यहाँ पे डालेंगे इसको, तो ये हमारे मुड्ढे के निशान हो जाएंगे इस तरह। तो ऐसे गोलाई करने के बाद दोस्तों हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद दोस्तों मैं अपने कपड़े पे करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह मैंने अपने अस्तर की कटिंग करने के बाद अपने कपड़े पे रख के हम बिल्कुल अपने सूट को कटिंग कर सकते हैं। हमारे दोस्तों ये हो जाता है कि हाँ अस्तर का सूट है कैसे होएगा, बाहर सिलवाना पड़ेगा, सिलाई भी डबल है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि देखो झंझट नहीं है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है पर हम अपना खुद कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रही। देखो दोस्तों मेरा अस्तर का सूट था, अस्तर पे कटिंग हो गई है। देखो अब इसको मैं ऐसा, ये कपड़ा मेरे पास ओनली, इसमें कुछ नहीं बचता दोस्तों, बचाने से भी क्या है, अलग अलग है, बाजू अलग है, बैक का अलग है। तो देखो बीच इसका ये बनेगा, इसको मैं उठाऊंगी इस पैटर्न को और इतना ही मैं देखो नीचे तक इस बेल को ऐसे ही पकड़ेंगे, पैटर्न को पैटर्न से मिलाते हुए। तो देखो आप देख सकते हो आजकल मार्केट में सर्दी के सूट और गर्मी के ऐसे पैटर्न के आते हैं दोस्तों। तो हम इसको कैसे कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे ये भी बताऊंगी। देखो दोस्तों मैंने अपने फ्रंट को बिछा लिया है। इसके बाद दोस्तों देखो हम अपने इसको देखते हैं, जो आगे गले पे कढ़ाई है ये है 17 इंच पे कढ़ाई है। तो दोस्तों इस कढ़ाई से हम कुछ नहीं हो कर सकते, इसकी लंबाई है, लंबाई उसको फुल चाहिए, लंबाई देख सकते हो आप कितनी है। तो दोस्तों ये देखो आई हुई तो 46.5 है, 45.5 तैयार होएगा, क्योंकि नीचे अगर कपड़ा नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह दोस्तों हमने अपने सूट को बिछा लिया और इसके ऊपर ही दोस्तों अब मैं अपने बैक का कपड़ा बिछाऊंगी, जिससे मुझे ये आइडिया होगा कि हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो हमारे गले का ये रखा जाएगा। अगर कम होएगी तो फिर दोस्तों ये कम करना पड़ेगा, क्यों नीचे से मैं कुछ कम नहीं कर सकती, ऊपर से ही कर सकती हूँ फुल लेंथ फुल साइज। दोस्तों देखो नीचे से तो देखो मैंने इसकी बाजू कटिंग की थी, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया था, इसमें थोड़ा जोड़ लगा के मैं तुरपाई के लिए अपना कपड़ा अंदर फोल्ड कर दूंगी। तो ये नीचे का जो बॉर्डर है उससे हमने सेम रख लिया इसके ऊपर मिला के। तो ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर देखो इतना ये कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको मैं अलग कर लूंगी और फिर अपना अस्तर रखूंगी। और जब हमारे पास ऐसा सूट आता है तो इसको कैसे मैनेज करते हैं ये भी मैंने आपको कितना आसान बताया है। देखो अब मैंने देखो दोनों अलग रख लिए, इसमें ना तो ये झंझट की हाई लेंथ ऊपर नीचे हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी लेंथ ज्यादा होती नीचे वाले की तो फिर बैक वाला छोटा रह जाता। अगर फ्रंट की कटिंग छोटी होएगी और बैक का बड़ा होगा तो फिर मन में ये रहेगा कि फुल साइज का था और हमने कटिंग में गड़बड़ कर दी, कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले दोस्तों सिलाई में जो भी मैं सिलती हूँ भाई, और बहनों का भी यही होता होगा कि पहले अपने आप को संतुष्ट करना होता हमें कि हाँ ये अच्छा कटा है, परफेक्ट है, हमारे से कोई गलती ना हो, क्योंकि दोस्तों हमसे भी गलती होगी तो हमारा भी मन दुखेगा। तो ये है देखो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट, उससे मैंने अपने सूट की कटिंग की है। इस तरीके से मैं अपनी कटिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हो आपका कितना अच्छा ये सिलाई करेगा और कितना आसान तरीका है। एक बार तो सिर घूमता है फिर हम अपने माइंड लगा के इसको सेट कर लेते हैं। तो इस तरह सेट करने के बाद दोस्तों मैं ये बस इसकी कटिंग कर दूंगी, जैसे मैंने अस्तर की कटिंग की थी वैसे वैसे साथ साथ में लूंगी दोस्तों मैं।
आप दोस्तों ऐसे मेरी वीडियो देखकर अपने सूट सिले और मेरे को कमेंट करें कि भाई आपका कैसा सिला है। पर लास्ट तक देखे वीडियो को दोस्तों, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, या आपको कुछ मेरे को बताना है बता सकते हो। ये इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि नए नए तरीके चले हुए हैं दोस्तों। हमें तो 18 साल पहले सीखी थी सिलाई, उससे ही अपना एक्सपीरियंस लेके आज हर चीज सिल लेते हैं। ये कट जरूर लगाए, इससे हमारे जब अस्तर जोड़ेंगे तो वो जोड़ने में बहुत आसान लगेगा। मैं इस कट से इन कटों को मिला देंगे। तो इस तरह दोस्तों हम अपने हर तरह के सूटों की कटिंग कर सकते हैं। मेरी और वीडियो है, उनको भी देख के आप आइडिया लगा सकते हो। मैं हर तरह की वीडियो डाली हुई है, हर सूट की कटिंग डालती हूँ। जो मेरे को ये लगता कि भाई कस्टमर ये सोचेगा कि इसकी कटिंग कैसे करे, आसान से आसान सूटों की भी कटिंग है दोस्तों, और ऐसे उलझे हुए सूटों की भी। तो ये मेरी देखो, आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुकी है। देखो दोस्तों, मेरी बाजू जो मैंने 4 लेयर में कर दी है। ओनली ये बाजू का यही कपड़ा है, जो फ्रंट अलग थी बैक अलग थी। जोड़ वगैरह लगाऊं तो जब भी दिक्कत होगी, तो इसकी हाफ तो अच्छी नहीं लगेगी दोस्तों। मैंने ये 17.5 वैसे रेडी थी दोस्तों, तो मैंने अपने कस्टमर से बात करके 16.5 पे कर दी है। तो ये मेरी 16 या 15.5 तैयार रह जाएगी। तो पहले दोस्तों देखो, मैं यहाँ से कटिंग करूंगी इसको अलग। ऐसे कटिंग करने के बाद दोस्तों, ये जो मेरे पास कपड़ा बचा है, इसको ही दोस्तों मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ दोस्तों मेरा हाफ हाफ होना है कपड़ा। तो पहले मैं इस कपड़े को अपने को ऐसे रख के इसमें थोड़ी सी कटिंग करके देखूंगी, निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे तो दोस्तों देखो मैंने ये ले लिया है, और 3 इंच का दोस्तों ये बन गया मेरा। 3 का नहीं, 3.5 इंच का बनाऊंगी, और यहाँ से चौक को यहाँ तक लाऊंगी। तो ये थोड़ा कम है, तो इसको थोड़ा ऊपर करूंगी कपड़े को, और निशान को थोड़ा नीचे से लेके कोण बना के हम ऐसे अपनी गोलाई देंगे। इसके बाद दोस्तों देखो ये गोलाई हो चुकी है, और अब हम अपना नाप का निशान लगाऊंगी। 18.5 मोहरी है दोस्तों 5 इंच पे। यहाँ से 5 इंच पे 5.5 इंच पे उनकी 18 है। 8.5 है 17 इंच का, आधा कर दिया 8 इंच है दोस्तों, और नीचे से 6.5 है। तो हम इसको ऐसे खींचेंगे, तो ये देखेंगे कि हमारा जोड़ ऐसे आएगा, इतना जोड़ आएगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे देखो ऐसे अपने स्केल को रख के इस पे ऐसे निशान लगा दूंगी, और ये जोड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जोड़ यहाँ तक आ जाएगा और मेरी सिलाई को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आइडिया लगा के अपना हमने अपनी बाजू की भी कंप्लीट कर ली है सिलाई, वो कटिंग। तो ऐसे कटिंग करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा मार्जिन में अंदर की साइड लूंगी, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, और इसकी मैं ये कटिंग कर दी। ऐसे कटिंग करने के बाद दोस्तों जो भी मेरा कपड़ा बचा है उसको भी ऐसे रखूंगी, और इस जोड़ पे ऐसे रख के हम ये भी अपनी कटिंग फिनिश कर लेंगे। तो आप इस तरह जोड़ तोड़ के अपनी बाजू को भी कर सकते हो रेडी। मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हर स्टेप देख के अपने सूटों की कटिंग किया करो समझ के। तो अगर आप लास्ट तक देखोगे वीडियो तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की करो। कोई भी कमेंट कुछ भी पूछना कमेंट करके पूछ सकते हो आप।